मोहला मानपुर में हमारे नेता बिरजू की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले सरयू टेकाम ने वहां भाषण में कहा था कि भाजपा के लोग यहां आएंगे, प्रचार करेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, काट काट कर फेंक दिया जाएगा। और वहां कांग्रेस के विधायक इंद्र शाह वहां मौजूद थे। आज वही घटना और वही शब्द नक्सलियों ने अपने पर्चे में जारी किया कि हमने बिरजू की हत्या कर दी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। और वही भाषा जो सरयू टेकाम ने इंद्र शाह मंडावी विधायक कांग्रेस के सामने कही थी। इसलिए भाजपा का ये मानना है और स्पष्ट आरोप है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हत्याएं हो रही है, भाजपा के नेताओं को मारा जा रहा है और नक्सलवाद की आड़ दी जा रही है। सीधा स्पष्ट है कि अगर पर्चे की भाषा और सरयू टेकाम के भाषण की भाषा एक है, जहां कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं और सरयू टेकाम पर आज तक एफआईआर नहीं होता, तो फिर एफआईआर नहीं होना किसका संरक्षण है? क्या सरकार का संरक्षण नहीं माना जाना चाहिए? कांग्रेस के 2 विधायकों के खिलाफ चार्जशीट पेश की है, चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग करती है कि दोनों विधायकों से तत्काल इस्तीफा लें और उनमें से एक को आपने प्रत्याशी बनाया, देवेंद्र यादव जी को। क्या भ्रष्टाचारियों को और जो आरोपित हैं चार्जशीट में, उन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देकर ऐसे लोगों को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा में ये एक दाग होगा। देवेंद्र यादव जी का टिकट कैंसिल होना चाहिए। कानून का सम्मान करना चाहिए। कानून ने, ईडी ने, कोर्ट ने नोटिस जारी किया है हाजिर होने के लिए। ये लोकतंत्र का सम्मान नहीं करके, कानून का सम्मान नहीं करके राजनीतिक दादागिरी कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा, आरोपियों को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है, ये अच्छी परंपरा को जन्म देने की बात नहीं है। आवास के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा है कि 16 लाख मकानों का पैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में भेजा था। भूपेश बघेल जी ने वो मकान नहीं बनाने दिए। भाजपा जैसे ही सत्ता में आएगी, पहला काम 16 लाख मकान, गरीबों के आवास का पैसा जारी करेगी। साथ में शहरी क्षेत्रों के लिए 4 लाख निर्धनों का मकान और बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेगी।